अगर सच सिर्फ इतना है कि किसी ने मेरे खिलाफ झूठ बोला, तो क्या मैं अपने रिश्ते को खत्म कर दूं? या उस झूठ को सामने लाकर अपना सच बचाऊं? सीता पहली बार भावनाओं से नहीं, तर्क से सोच रही थी। रोशनी कमरे में आई। उसने सीता के चेहरे को देखा और समझ गई कि अंदर तूफान चल रहा था। तुम अभी भी उसी मोड़ पर हो, जहां या तो तुम पीछे लौट सकती हो या आगे बढ़ सकती हो। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, अब तुम्हें खुद के लिए फैसला लेना है। अगर मैं सच साबित करना चाहूं, तो क्या वो रिश्ता जो टूट चुका है, वो फिर से जुड़ पाएगा? रिश्ते हमेशा सच से टूटते नहीं हैं सीता, कभी कभी वो झूठ से टूटते हैं, और सच उन्हें फिर से बना भी सकता है। लेकिन ये तुम्हें तय करना है कि तुम्हें क्या चाहिए, इंसाफ या वापसी। सीता ने गहरी सांस ली और पहली बार उसने अपना डर पीछे छोड़ दिया। अगले दिन सीता ने खुद जांच करने का फैसला किया। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, सवाल थे। मुझे उस दिन के सीसीटीवी फुटेज देखने हैं, जिस दिन एक आदमी यहाँ आया था। मुझे सच जानना है। स्टाफ ने रिकॉर्ड दिखाया। सीता ध्यान से देखने लगी और जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ा, सच्चाई साफ होती गई। वीडियो में साफ दिख रहा था कि नीरज अकेले आया था। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। वो सामान्य तरीके से बात कर रहा था। और बाहर एक गाड़ी में बैठी थी अनु। जो तस्वीर बाद में विकास को भेजी गई थी, वो पहले से ही प्लान की गई थी। तो ये सब पहले से तय था? उसकी आवाज कांप गई, लेकिन टूट नहीं रही थी। सीता ने बिना देर किए विकास को फोन किया। विकास ने पहली ही रिंग में उठा लिया। सीता, तुमने फोन किया? सब ठीक है? ठीक नहीं है विकास जी, लेकिन अब सब साफ है। जिस तस्वीर पर आपने मुझ पर शक किया था, वो झूठ थी, और उस झूठ के पीछे अनु थी। विकास कुछ पल के लिए चुप रहा, जैसे जमीन उसके पैरों तले खिसक गई हो। तुम सच बोल रही हो? मैंने सच साबित कर दिया है। अब फैसला आपका है। आप झूठ पर भरोसा करना चाहते हैं या उस सच पर जिसे आपने नजरअंदाज किया था? फोन कट गया, लेकिन उस एक बातचीत ने विकास की दुनिया हिला दी थी। विकास अकेले कमरे में बैठा था। उसके हाथ में वही फोन था। अब तस्वीर नहीं, सच था। मैंने उसे दोषी मान लिया, बिना पूछे, बिना समझे, और उसने हर बार सच बोलने की कोशिश की। गलत मैं था, और सबसे बड़ा धोखा मैंने खुद को दिया। उसकी आंखों से पहली बार आंसू गिरे, लेकिन ये पछतावे के नहीं। अगले ही दिन विकास अनु के सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर गुस्सा था, लेकिन आवाज शांत थी। तुमने ये सब क्यों किया? सीता ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मैं सिर्फ तुम्हें वापस चाहती थी। मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैंने बस... तुमने झूठ बोला। तुमने एक औरत के सम्मान के साथ खेला, और मैंने उस झूठ पर भरोसा किया। अनु चुप हो गई, क्योंकि इस बार उसका झूठ बच नहीं सकता था। उधर रोशनी के घर में सीता शांत बैठी थी। अब उसके सामने एक रास्ता था, या तो वो लौट जाए या फिर अपनी नई जिंदगी चुने। अगर मैं वापस जाती हूँ, तो क्या फिर से वही शक लौट आएगा? या मैं अपनी पहचान चुनूं, जो मैंने मेहनत से बनाई है? उसकी आंखों में अब भ्रम नहीं था, एक साफ फैसला था। कुछ देर बाद विकास रोशनी के घर पहुंचा। दरवाजा खुला था। सीता सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार वो पहले जैसी नहीं थी। मैं सच जान गया हूं। मैंने तुम्हें बहुत चोट पहुंचाई है, लेकिन मैं तुम्हें वापस चाहता हूं, इस बार सच के साथ। सच अब देर से आया है विकास जी, और कुछ सच देर से आने पर भी अधूरे रह जाते हैं। विकास चुप हो गया, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि ये सिर्फ माफी का मामला नहीं था, ये विश्वास का मामला था। मैंने बहुत कुछ खोया है, लेकिन अब मैं खुद को खोना नहीं चाहती। अगर कभी मैंने लौटने का फैसला किया, तो वो डर से नहीं, सम्मान से होगा। सीता मुड़ी और धीरे धीरे अंदर चली गई। विकास वहीं खड़ा रह गया। पहली बार उसने किसी को खोकर सच में समझा था कि प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं होता, उसे संभालने का नाम होता है। लेकिन इस बार माहौल अलग था। न घर में झगड़ा था, न शक की आवाज, बस एक भारी खामोशी थी। विकास बाहर गाड़ी में बैठा था
और अंदर सीता अपने कमरे में। दोनों के बीच अब लड़ाई नहीं थी, बस फैसला बचा था। अगर वो चली गई तो मैं उसे रोक नहीं पाऊंगा, क्योंकि इस बार मैंने उसे प्यार से नहीं, दर्द से ढूंढा है। उधर सीता खिड़की के पास खड़ी थी। शहर की रोशनी आज भी वैसी ही थी, लेकिन उसकी नजर बदल चुकी थी। मैं अगर वापस जाती हूँ तो क्या मैं फिर वही बन जाऊंगी जो हर बार टूटती रही, या मैं वो बनूं जो खुद की पहचान के साथ जीना जानती है? रोशनी उसके पास आई। उसकी आंखों में कोई दबाव नहीं था, बस समझ थी। जिंदगी तुम्हें दो रास्तों पर खड़ा करती है सीता, एक आसान और एक सही। आसान रास्ता अक्सर पुरानी आदतों की तरफ ले जाता है और सही रास्ता नई पहचान की तरफ। लेकिन क्या मैं दोनों नहीं चुन सकती, प्यार भी और खुद की पहचान भी? प्यार तब तक खूबसूरत है जब तक उसमें सम्मान हो। अगर सम्मान नहीं है तो वो रिश्ता नहीं, समझौता होता है। सीता की आंखें धीरे धीरे नम हो गईं, लेकिन उसका चेहरा मजबूत था। विकास अंदर आया। उसने पहली बार बिना गुस्से के बात की। उसकी आवाज धीमी थी। मैं जानता हूं मैंने तुम्हें बहुत चोट दी है, लेकिन मैं बदलना चाहता हूं, सच के साथ, तुम्हारे साथ। बदलना आसान नहीं होता विकास जी, और भरोसा तो उससे भी मुश्किल। तो मुझे समय दो, मैं तुम्हें फिर से साबित करना चाहता हूं। कमरा फिर शांत हो गया। ये वही पल था जहां प्यार भी था और दूरी भी। सीता आगे बढ़ी। धीरे धीरे विकास के सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज साफ थी। मैंने बहुत कुछ खोया है, अपना सम्मान भी, अपना भरोसा भी, और खुद को भी। विकास की सांसें रुक गईं। लेकिन अब मैं खुद को और नहीं खोना चाहती। मैं इस रिश्ते को खत्म नहीं कर रही, लेकिन अभी मैं इसे पूरी तरह स्वीकार भी नहीं कर सकती। ये सुनकर विकास की आंखें झुक गईं। अगर हम साथ रहेंगे तो बराबरी पर रहेंगे, ना शक होगा, ना झूठ, ना मैं किसी की मजबूरी बनूंगी, ना किसी का बोझ। मैं सब मानता हूं। और सबसे जरूरी बात, अब मैं वही सीता नहीं हूं जो डरकर चुप रहती थी। अब मैं अपनी पहचान खुद बनाऊंगी। विकास ने सिर हिलाया। मैं तुम्हें तुम्हारी आजादी देता हूं सीता, और मैं चाहता हूं कि तुम अपने तरीके से जियो, लेकिन इस रिश्ते के साथ। और मैं कोशिश करूंगी कि इस रिश्ते को डर से नहीं, सम्मान से निभाऊं। कुछ महीने बाद सीता उसी सहायता केंद्र में एक ट्रेनर बन चुकी थी। अब वो दूसरों को सिखाती थी कैसे खुद के लिए खड़ा होना है। औरत की सबसे बड़ी जीत किसी को बदलना नहीं, खुद को पहचानना होती है। सीता की कहानी खत्म नहीं हुई थी, वो बदल गई थी। एक देहाती लड़की जिसे कभी नीचा दिखाया गया था, आज वही लड़की दूसरों की ताकत बन चुकी थी। और विकास, वो अब सीख रहा था कि प्यार पाने से ज्यादा उसे निभाने के लिए जरूरी होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ।